बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल पढ़ने से पहले आपने पहले जो सर्कल की इक्वेशंस पढ़ी हैं उसके बारे में आपके पास डिटेल से सारी कंडीशंस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं ये मैथ टीवी पे। प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं सब्सक्राइब करें और शेयर। आपके जो कमेंट्स होते हैं उनसे मुझे समझ आ जाती है कि आप कितना पसंद करते हैं मेरी वीडियो को। तो यहाँ पे आपके पास मैंने टेंजेंट और नॉर्मल आपको समझाने के लिए फिगर एक बनाई है। ये एक कोई सा सर्कल ले लें और कोई लाइन अगर किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो तो वो इक्वेशन वो टेंजेंट लाइन होती है। और नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल उस पॉइंट पे जहाँ पे वो टेंजेंट टच कर रहा है उस लाइन को, सर्कल को, तो वहाँ से परपेंडिकुलर ले लें। ये देखें, यहाँ से ये आपके पास परपेंडिकुलर है, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। परपेंडिकुलर इस लाइन पे जो भी होगा इस साइड पे जाएं तो ये भी आपके पास नॉर्मल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ लिख लिया है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की हो क्वेश्चन में और आपके पास क्या हो, मींस यहाँ पे आपके पास सेंटर जो है वो एट पॉइंट 0 0 हो, तो फिर आप वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है। यानी ये लाइन एक पॉइंट पे टच करिए तो उसी पॉइंट पे आपके पास जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर आ जाएगी उसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो साथ में ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है। टेंजेंट लाइन, अ टेंजेंट लाइन, a line which is touching a circle at only one point is called tangent to the circle. And what is normal? The normal at a contact point P to a circle is the straight line perpendicular, यहाँ पी आर है, ये आपके पास ये आर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पी, ठीक है। ये पी आर है, इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, कुछ इक्वेशंस लिखती हैं। अब मैंने आपके आसानी के लिए कुछ फार्मूले लिख दिए हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, जब आपके पास सर्कल इस टाइप का हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आपके पास सेंटर जो है वो 0 पे हो, रेडियस आर हो, तो उस टाइम आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की हो, सर्कल आपके पास इस टाइप का हो, तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस वाई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब ये वाला सर्कल होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आपके पास इस टाइप का सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस आर होगा, तो आपके पास क्या होगा? एक्स इंटू एक्स वन एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई इंटू एक्स वन इज इक्वल टू 0। और जब आपके पास इक्वेशन इस टाइप की होगी सर्कल की, तो आपने फिर ये वाला यूज़ करना है, एक्स इंटू वाई वन प्लस एफ माइनस वाई इंटू एक्स वन प्लस जी इंटू वाई वन माइनस एफ इंटू एक्स वन इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस आप लोग याद कर लें तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए बहुत आसान से एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ, बहुत आसान से मेथड से, ताकि आपको याद रहें, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इजीली समझ आएंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। मैंने दोनों सर्कल लिए हैं, पहले आपके पास इस टाइप का सर्कल लिया और फिर दूसरी एग्जांपल जो है मैंने दूसरा सर्कल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये इक्वल का साइन है, एट अ पॉइंट 3 एंड 4। इक्वेशन को देखें, आपके पास सर्कल इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से आपके पास रेडियस देखें, आर स्क्वायर 25 है, तो मीन आर जो है या ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? ए 5 आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये इसका रेडियस आ गया और पॉइंट आपके पास 3 एंड 4 है, x3 है, लेट्स सपोज दैट दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो ये यहाँ पे आके ना ये इधर टेंजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका टेंजेंट है और यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल।
तो ये चीज़ आपके पास आ गई। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आपने इस जो आपके पास गिवन थी वो रख ली है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके पास क्या है, मैंने अभी आपको बता दी है। x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपके पास x1 और y1, अब सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ से आएगा। तो ये जी आपके पास ये जो गिवन पॉइंट क्वेश्चन के अंदर है 3 एंड 4, इसको आप x1 और y1 कह देंगे, ठीक है। तो ये देखें x1 3 एंड y1 4, और ए स्क्वायर आपको यहाँ से इस इक्वेशन से मिला, दैट इज़ 25, और ए आपके आपने अपनी इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई जी। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये वाली ले ली है, x इंटू वाई वन माइनस वाई इंटू एक्स वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास 8.34 पे ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल दिस एट पॉइंट 2 एंड -3। देखें तो आप फिर देखें, मैंने यहाँ से इसका सेंटर फाइंड किया, तो सेंटर मेरे पास आ रहा है इधर से 1 एंड -2। मैंने अपनी इस इक्वेशन से आपको मैंने बताया हुआ है, इसलिए जो मैंने आपकी वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैंने आपको सेंटर फाइंड करना है इसका बताया हुआ है, और रेडियस भी फाइंड करना बताया हुआ है। रेडियस इसका 1.41 आ रहा है, ठीक है। ये रेडियस जो है 1.41 ऑलमोस्ट आ रहा है, या √2 आप कहते हैं। और पॉइंट आपके पास यहाँ पे देखें, ये पॉइंट उसने 2 एंड -3 दिया है, तो 2 एंड -3 पे ये आपके पास 2 एंड -3, यानी यहाँ से ये आ गया 2 और इधर से ये आ गया 3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर की, सॉरी ये टेंजेंट की और इस सर्कल की, और नॉर्मल किधर आ जाएगा, ये जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। दिस इज़ योर नॉर्मल, ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा दिस इज़ योर नॉर्मल। नंबर 1 को यूँ लिख लिया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आपके पास है x इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन है। दिस इज़ वाई, अच्छा वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x1 आपको गिवन है पॉइंट में, y1 भी गिवन है, g आपने कहाँ से फाइंड किया, f कहाँ से फाइंड किया, c कहाँ से फाइंड किया। तो ये देखें आप यहाँ से लेंगे, दिस इज़ योर g, दिस इज़ f। यहाँ से आपके पास g क्या आ रहा है, g आपके पास आ रहा है -1, ठीक है। या आप 2g इज़ इक्वल टू -2 लिख लें, ऐसे लिख लें -2, तो g फिर आपके पास क्या आ जाएगा -1। f आप लिखें 2f किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है, ठीक है। तो f आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और c आपके पास क्या है 3। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ से ली, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। देखिए आपके पास क्या आ रही है 2x, ये g की वैल्यू मैंने उसी से फाइंड किया, g इज़ इक्वल टू -1, f इज़ इक्वल टू 2 एंड c इसमें 3 पुट करेंगे। ये देखिए आपके पास सॉल्व करने से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू योर गिवन इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, x इंटू वाई वन प्लस एफ माइनस वाई इंटू एक्स वन प्लस जी एक्स वन माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिस्टेक है, g इंटू वाई वन माइनस एफ इंटू एक्स वन। अच्छा यहाँ पे आपने फिर ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, और आपने g और f की आपको मैंने बता दी है वैल्यू, ऊपर वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, और आपके पास ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का आपका टॉपिक और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।